कालू कौवा नदी के किनारे अपनी दोस्त रानू चिड़िया के साथ बैठा हुआ था। क्या बात है कालू कौवे, तुम बहुत उदास लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं तुम्हें, कोई भी चिड़िया मुझसे शादी करने को तैयार ही नहीं होती। ये मेरी गरीबी तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रहेगी। क्या करूं, आज के टाइम में तो कोई नौकरी ही नहीं देता, और जब तक नौकरी नहीं मिलती कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगी। हाय, मैं तो लुट गया। हाँ कालू, तुम बात तो सही कह रहे हो। जब तक तुम कोई काम धंधा नहीं ढूंढते तब तक तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगी। रानो बहन, अब तुम ही कुछ करो। मेरा एक दोस्त होने के नाते तुम अपनी दोस्त की मदद नहीं करोगी। इस तरह कालू कौवा बहुत उदास था। कालू कालू, शांत हो जाओ तुम पहले, मैं तुम्हें एक बात बताने वाली थी। हाँ हाँ, बताओ रानो चिड़िया। इस जंगल में जो बबली कौवी रहती है। कौन बबली कौवी? वही कालू कौवे, भूल गए? एक दिन हम नदी किनारे पानी पीने गए थे, तब वह भी आई थी और वह एक पत्थर पर टकरा गई थी। अच्छा अच्छा, वो तो उसका नाम बबली है। हाँ हाँ, याद आ गया। मेरी तरफ ही देखकर चल रही थी वो, इसीलिए टकरा गई थी। पता नहीं, लगता है उस दिन मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ था, इसीलिए देख रही थी। नहीं नहीं कालू कौवे, वो बात नहीं है, वह तुम्हें पसंद करती है, एक दिन मुझसे कह रही थी। क्या क्या रानू चिड़िया, यह तुम सच कह रही हो? देखो, अभी मैं मजाक सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं नहीं कालू कौवे, मैं तुमसे भला मजाक क्यों करूँगी? तो फिर उससे बात करो ना। अगर वह मुझसे शादी कर ले और तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तुम फिलहाल इतना मत उड़ो कालू कौवे, क्योंकि पहले मैं उसे पता लगाती हूँ कि वह बगैर नौकरी के तुमसे शादी करेगी या नहीं। हाँ हाँ रानो चिड़िया, जल्दी पूछो, कल इसी समय पर यहाँ पर आऊँगा। तुम बस जल्दी जल्दी खबर लेकर आओ। ठीक है कालू कौवे। उसके बाद दोनों ही फिर घर को चले जाते हैं। आओ आओ रानो चिड़िया, आज मेरे घर कैसे आए? तेरे घर तो पैरों से चलकर आई हूँ। चल आजा, अंदर आ। हाँ हाँ रानो चिड़िया, कालू कौवा मुझे पसंद है, वो बहुत शरीफ है और उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है। अच्छा अच्छा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर बबली कौवी, तुम उससे शादी करने को तैयार हो या नहीं? हाँ हाँ रानू चिड़िया, मैं तो तैयार हूँ। मैं तो कब से सोच रही थी कि कालू कौवे से जाकर कह ही दूँ, पर मैं तो हर बार रुक जाती थी। तो ठीक है बबली कौवी, आज शाम को कालू कौवा नदी किनारे आएगा और वहाँ पर तुम भी चलना। ना बाबा ना, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं उस समय वहाँ पर रहूं, तुम ही बताना उसे। उसके बाद शाम को नदी किनारे पर रानो चिड़िया कालू कौवे को सब कुछ बता देती है और कालू कौवा खुशी के मारे उछलने लग जाता है। अब तो मेरी भी शादी होगी, अब तो मेरी भी शादी होगी। क्या कहा तूने? तू उस निकम्बे से शादी करना चाहती है? वह कोई भी काम धंधा नहीं करता, बस सारा दिन इधर उधर ही घूमता रहता है। लेकिन भैया, मैं तो उसी से शादी करना चाहती हूँ, वह बहुत जल्दी नौकरी ढूंढेगा और मुझे खुश रखेगा। तो ठीक है, अगर तुम दोनों ही तैयार हो शादी करने को तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसके बाद कुछ दिन में उन दोनों की शादी हो जाती है। कालू जी, अब हम दोनों मिलकर काम ढूंढते हैं। हाँ हाँ बबली, काम तो मुझे ढूंढना ही होगा, हम कल ही जाएंगे काम ढूंढने। फिर अगले ही दिन वे लोग काम ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर उन्हें काम नहीं मिल पाता। भाई साहब, मुझे कोई काम चाहिए, मैं बहुत दिनों से काम के लिए भटक रहा हूँ। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है और कल ही मेरी शादी भी हुई है। कोई काम देते तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाती। नहीं नहीं, हमारे पास कोई काम नहीं है, हम अपने खेत पर काम करने के लिए काफ़ी हैं,
और खेत से जितना पैसा आता है उसे हम किसी और को नहीं बांटना चाहते। जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से जाते हैं ये लोग। उसके बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन बबली कौवी अपने मायके पहुँच जाती है। भैया, कालू जी को कहीं भी काम नहीं मिल रहा है और ये काम ना मिलने से बहुत परेशान है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? भैया, मेरी शादी में आपने मुझे कोई दहेज नहीं दिया और ना ही कालू जी ने मांगा, लेकिन भैया आज कालू जी को काम नहीं मिल रहा है तो मुझे दहेज में एक खेत चाहिए। उस खेत में हम दोनों खेती करना चाहते हैं। ठीक है, मैं तुझे खेत दे दूंगा। फिर दोनों ही मिलकर उसमें अनार के बीज बो देते हैं और कुछ समय में वह मीठे मीठे लाल लाल अनारों का बगीचा बन जाता है। अरे वाह, कितने बढ़िया अनार हैं। फिर कालू कौवा और बबली कौवी अनार बेचने चले जाते हैं और धीरे धीरे वे दोनों बहुत अमीर बन जाते हैं। और अमीरी के चलते कालू कौवा एक बहुत बड़ा घर खरीद लेता है। अब कालू कौवा जंगल का सबसे अमीर कौवा बन गया था। पैसा देखकर कालू के अंदर घमंड आने लगा था। अब तो मैं भी करोड़पति बन चुका हूँ। अगर उस दिन शादी नहीं करता तो आज मेरे पीछे पक्षियों की लाइन लग जाती। मुझसे एक से एक सुंदर चिड़िया शादी करने को तैयार रहती। वो बबली कौवी ना शकल ना सूरत वाली, बेकार में मैंने उससे हड़बड़ी में शादी कर ली। ना ही उसे कोई फैशन आता है, ना ही इंग्लिश आती है, और कहती है कि तुम मुझे कहीं लेकर नहीं जाते। अब कैसे बताऊं उसे कि उसे तो कहीं ले जाने में भी शर्म आती है। इतना अमीर और हैंडसम कौवा और काली कलोटी सी वो कौवी कहीं लेकर जाए तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। फिर कालू कौवा अपनी कार में जंगल घूमने चले जाता है। सुना है इस जंगल में बहुत ही एक अमीर कौवा रहता है। मुझे तो अमीर लोग बहुत पसंद है। एक बार वह कौवा मुझे दिख जाए, फिर देखना कैसे मैं उसको अपने जाल में फंसाती हूँ। तभी उसी समय पर अमीर कालू कौवा आते हुए दिख जाता है। ये क्या, ये तो वही करोड़पति कालू कौवा है। आने दो इसको, आज तो किसी भी तरह मैं इसको पटा कर ही रहूंगी। वह चिड़िया कालू की गाड़ी को रोकने का इशारा देती है। कौन है ये सुंदर सी चिड़िया जो मेरी गाड़ी को रोक रही है? कालू कौवा गाड़ी को रोक देता है। चिड़िया जी, क्या आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हेलो कौवी जी, मेरा नाम रानी चिड़िया है। मैं इसी जंगल में रहती हूँ। आप मुझे बहुत हैंडसम लगे कौवी जी, और मुझे हैंडसम पक्षी बहुत पसंद है। हेलो, मेरा नाम कालू कौवा है। मैं इसी जंगल का एक अमीर कौवा हूँ और मैं हैंडसम तो कहीं से कहीं तक भी नहीं हूँ। नहीं नहीं कालू जी, आप तो बहुत ही हैंडसम हैं। आपकी पत्नी जो भी होगी वो तो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती होगी। शुक्रिया मैडम, पर मेरी तो कोई भी पत्नी नहीं है। अब तक मैं कुंवारा हूँ। ओह सच में कालू जी, मेरी भी अब तक शादी नहीं हुई है और मैं बहुत ज़्यादा अमीर भी हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई भी पसंद नहीं आया। मुझे आपके जैसे हैंडसम की तलाश है। ओके कालू जी, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। अरे यह चिड़िया कितनी सुंदर है, वो जा रही है, रोक उसे कालू। रुकिए चिड़िया जी। जी कहिए कालू जी, क्या कह रहे हैं? जी वो मैं कह रहा था आपका नंबर मिलेगा। क्या कहा? मेरा नंबर? वो मैं कह रहा था कि अगर कोई पक्षी मेरी नज़र में हो जो शादी के लिए तैयार हो तो मैं आपको बता दूंगा। ओहो कालू जी, इसीलिए आप नंबर मांग रहे थे। ठीक है, मैं बता देती हूँ, चलिए नोट कर लीजिए। फिर रानी चिड़िया कालू कौवे को अपना नंबर बता देती है। उसके बाद कालू कौवा अपने घर की तरफ को चले जाता है। इसी तरह अब वो दोनों मिलने भी लग गए थे और कालू कौवा उसे महंगे महंगे गिफ्ट देने लग गया था।
कालू जी, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आप जल्दी से जल्दी मुझसे शादी कर लें। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और उसके बाद भी अगर आप मुझसे शादी कर सको तो कर लो। कालू जी, आप अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि एक घर में दो दो पत्नियां अच्छी नहीं होती। हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। फिर शाम को कालू कौवा घर जाता है। क्या बात है पति जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बबली, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो मैं सोच रहा था कि मैं एक शादी और कर लूँ। हे भगवान, पति जी आपको क्या हो गया है? एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी क्यों करना चाहते हो? वो इसीलिए बबली, क्योंकि कुछ दिन पहले रास्ते पर मुझे एक जानकार बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि बहुत जल्द तुम्हारी दूसरी शादी होगी। इसीलिए सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर ही लूँ। पर कालू जी, अगर आप दूसरी शादी करोगे तो मैं घर से चली जाऊंगी। ठीक है, फिर चली जाओ। कालू जी सोच लो, मैं फिर कभी भी वापस नहीं आऊंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। बबली कौवी रोते रोते वहां से चली जाती है और फिर अगले ही दिन कालू कौवा शादी कर लेता है। रानी चिड़िया तो कालू कौवे के घर को देखती ही रह जाती है। पति जी, आपका घर तो किसी भी महल से कम नहीं है। वैसे आपने सही किया जो सौतन को घर से निकाल दिया। वो क्या है ना, मुझे सौतन बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा रानी चिड़िया, अब खाना बना दो, फिर मुझे भी भूख लग रही है। जी कालू जी, अभी बना देती हूँ खाना। आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि खाते ही रह जाओगे। फिर रानी चिड़िया कालू के लिए खाना ले आती है और खाने में नींद की दवा डाल देती है। फिर कालू कौवा खूब सारा खाना खा लेता है। खाना खाते ही कालू कौवे को नींद आने लग जाती है। हाँ, ओके, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। उसके बाद कालू कौवा गहरी नींद में सो जाता है। सो जा कालू कौवे सो जा, आज चैन से सो जा, बेवकूफ कालू कौवा। आज तो शायद तुझे पता भी नहीं होगा कालू कौवे कि तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। उसके बाद रानी चिड़िया रात को सारे प्रॉपर्टी के पेपर पर कालू कौवे के अंगूठा लगा देती है और कालू कौवे का सारा जायदाद हड़प लेती है। फिर कालू कौवे को उठाकर वहां से बाहर फेंक देती है। अगले दिन कालू कौवा आंखें खोलता है। अरे, मेरे घर की छत कहाँ गई? कल तक तो छत बिल्कुल सही सलामत थी। फिर कालू कौवा उठकर चारों ओर देखता है। ये मैं घर से बाहर हूँ, इस तरह जमीन पर कैसे आ गया? और मेरी पत्नी किधर है? मैं इधर हूँ कालू जी, और तुम्हें होश आ गया? होश आ गया? मैं बेहोश कब हुआ था? कालू जी, आप तो तब से बेहोश ही थे जब तक मेरे जाल में फंसे हुए थे। जाल में फंसा था? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आप कितने बेवकूफ हैं, कुछ भी नहीं समझते। कल रात अच्छे उल्लू बन गए। ये क्या हो गया है तुम्हें? पागल तो नहीं हो गई हो? कैसी बहकी बहकी सी बात कर रही हो? पागल तो तू है बेवकूफ कालू कौवा। कल रात को ही तो मैंने तुझे बाहर फेंका था। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुमने मुझे मेरे ही घर से बाहर फेंका? एक मिनट, क्या कहा तुमने? मेरा घर? ये घर अब तुम्हारा नहीं है। कल रात को ही मैंने तुम्हारे अंगूठे के निशान लिए थे, तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर। अब तुम्हारी सारी जायदाद मेरे नाम पर हो गई है कालू कौवे। अब यह घर मेरा है और तुम मेरे घर से चले जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ।
ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे एक रात में कंगाल कर दिया। कितनी मुश्किल से मैं अमीर बना था। मेरी मत्ती मारी गई थी जो मैंने दूसरी शादी की। कालू बन गया उल्लू। अब मैं अपनी पहली पत्नी के पास भी किस मुंह से जाऊं? कालू कौवा, ना घर का ना घाट का। चल यहाँ से कालू कौवे, वरना वो चोरनी अभी पुलिस को बुला देगी।